नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जीके जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में गैसों से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको बार बार परेशान करते होंगे, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में सबसे हल्का कौन है। फिर आता है कि इसमें आवारा गैस की जो संज्ञा है किसे दिया गया है। आपको फिर आता है कि वायुयान के टायर में आप किस गैस को भरिएगा। फिर आता है कि जो जमीन पे जो गाड़ी चलती है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। फिर आता है कि आलू के जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है। फिर आता है कि जो गोताखोर लोग जो होते हैं वो जब ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। फिर है कि हॉस्पिटल वगैरह में जो मरीजों को जो कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए दिया जाता है उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपको हमेशा परेशान करते होंगे। हालांकि ये है कुछ नहीं, बस लॉजिक है, समझना, इसमें समझने की चीज़ है, रटने वाली कोई बात है ही नहीं। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे भारी हल्का गैस कौन है, नहीं है, क्या है। तो गैस से संबंधित पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। ये जितने भी प्रश्न मैंने बोला ये सारे के सारे प्रश्न आपको अभी मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। गैस के बारे में मैं बता रहा हूँ जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ये पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना। उसके बाद फ्लोरीन है, फिर नियोन है, फिर सोडियम है, सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो सारे के बारे में हम लोग को अभी देखना नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल तो उस वक्त मैं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब बात आती है कि इसमें सबसे भारी गैस कौन है, इस चारों में सबसे भारी गैस कौन है। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि ये चारों में सबसे हल्का गैस कौन है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे हल्की गैस कौन है। उसके बाद पूछेगा दूसरी सबसे हल्की गैस कौन है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हल्की गैस की बात पूछ रहा ना कि सबसे हल्का गैस। हल्का कहने का मतलब जिसका परमाणु भार जिसका सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, हल्का गैस हो जाएगा। परमाणु भार का कैसे निकलता है, जैसे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, उसके बाद आता है हाइड्रोजन हीलियम, फिर आता है लिथियम का 3, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से आते रहता है ना। तो बहुत सारे हैं। तो हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। परमाणु संख्या कहने का मतलब क्या होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो सारे तत्व रखे हुए हैं वो कैमे नंबर पे रखे हुए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और उसका जो परमाणु भार होता है सभी का तो नहीं बट लगभग का दुगना होता है। परमाणु जो संख्या होता है, परमाणु संख्या का लगभग दुगना होता है परमाणु भार। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, लेकिन ये एक ऐसा है हाइड्रोजन कि इसका परमाणु संख्या एवं परमाणु भार दोनों क्या होते हैं, 1 ही होते हैं। अब देखिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या यहाँ पे हमने कितना बताया, 2, तो 2 हो गया। ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए। देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसका परमाणु भार कितना है, 4, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि लगभग का जो परमाणु भार होता है वो परमाणु संख्या के डबल ही होता है, लगभग का, टोटल का नहीं। ओके, तो देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, तो 7 हो गया। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा, 14 हो गया। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना हो गया, परमाणु संख्या 8 हो गया, है ना। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये क्यों बता रहा है, आपको लग रहा होगा ना कि ये क्यों बता रहा है, इसीलिए बता रहा है ना कि आप रटिएगा नहीं। आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सबसे हल्का गैस कौन है, सबसे भारी गैस कौन है, कुछ भी नहीं आपको रटना आज के बाद नहीं है। देखिए इतना में आप हमको बताइए कि ई जो इतना में, अब आप हमको ये बताइए कि इतना में परमाणु भार हम बता रहे हैं, भार इसका 1 है, इसका भार 4 है, इसका भार 14 है, इसका भार 16 है। अब आप बताइए कि चारों में सबसे हल्का गैस कौन है? ये चारों में सबसे कम भार किसका है? 1 वाला का है ना, ये 1 वाला का है ना, ठीक है। तो पूरे तत्व में सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। क्या कंफ्यूजन रहेगा आज के बाद? रटना पड़ेगा नहीं ना। जहां से पीरियोडिक टेबल जिस वर्ड से, जिस तत्व से स्टार्ट होता है वो सबसे हल्का गैस है कौन? हाइड्रोजन। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दूसरी सबसे हल्की गैस कौन है, तो दूसरी सबसे हल्की गैस कौन है? दूसरी सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। अब समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और हीलियम में कौन हल्का है? कौन हल्का है? हाइड्रोजन का है, इसका परमाणु भार 1 के है, और इसका कितना हो गया? इसका परमाणु भार 4 हो गया। तो अब समझ में आ गया है ये सब चीज। उसके बाद आपसे जैसे कि पूछेगा, ये तो हम एलिमेंट के हिसाब से चले हैं, तो ऐसे पूछेगा कि नाइट्रोजन का तो N2 हो गया ना, ऑक्सीजन का O2 हो गया ना। तो अगर ऐसे भी पूछेगा आपसे कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 7 होता है, और इसका परमाणु भार जो होता है 14 होता है। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होता है? 8 होता है और 16 होता है। तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। अब समझ में आ रहा है कि भारी कौन है और हल्का कौन है? पहले हल्का और भारी वाला आप लोग समझिए, फिर मैं लॉजिक दूंगा, याद रहेगा। आज के बाद आप नहीं भुलाइएगा, पूरे वीडियो में आप सिर्फ बने रहिए। अगर भूल जाएंगे तो कमेंट में गाली दीजिएगा और अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसमें सबसे ज्यादा हल्का हो गया आपका हाइड्रोजन। दूसरी सबसे हल्की गैस जो हो गई वो कौन हो गई? हीलियम हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन एवं हीलियम में हल्का कौन है? नाइट्रोजन एवं हीलियम में, जैसे ये हीलियम हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, समझ गया ना। दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम है। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि हीलियम एवं नाइट्रोजन में सबसे हल्का गैस कौन है? तो हीलियम का तो कितना हो गया? हीलियम का परमाणु भार 4 हो गया। इन नाइट्रोजन 2 गुना है, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो गया। तो 4 भारी की 28 ना, तो नाइट्रोजन भारी हो गया ना, और हीलियम क्या हो गया? नाइट्रोजन से हल्का हो गया। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया कि सबसे हल्की गैस जो है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, परमाणु भार के आधार पर आपको समझ में आ गया। दूसरी सबसे जो हल्की गैस है वो हीलियम है, समझ में आ गया ना। एवं परमाणु भार के आधार पर आप देखें कि नाइट्रोजन जो है वो हीलियम से भारी है। नाइट्रोजन क्या है? हीलियम से भारी है। रटना तो नहीं ना पड़ेगा। अब बात आती है कि हाइड्रोजन जो है, एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन को कहीं पे भी भरा नहीं जाता है। ये जो सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन जो है, इसको कहीं पे भी भरा नहीं जाता है। इसीलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील गैस है। ये क्या है? ज्वलनशील गैस है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो पानी बनता है, जल। हाइड्रोजन को जलाते हैं ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऐसे भी आग जो तैयार होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? जल जाता है। इसीलिए इस हाइड्रोजन को कहीं पे भी भरा नहीं जाता है। तो पहला चीज तो इसका कंफ्यूजन खत्म। अगर दे दिया कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप तो जानते हैं कि हाइड्रोजन को कहीं भरा ही नहीं जाता है। एकदम ही कंफ्यूजन आपका क्या होना चाहिए? एकदम कंप्लीट होना चाहिए कि हाइड्रोजन को कहीं पे भी भरा नहीं जाता है।
ओके फ्रेंड्स, इसका टेंशन खत्म। अब आता है कि एक है हीलियम, है ना, फिर है नाइट्रोजन और फिर है ऑक्सीजन। यही तीनों पे चलेगा टोटल का टोटल क्वेश्चन, है ना। अब पूछेगा अगर आपसे कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। ओके फ्रेंड्स, गुब्बारे में हीलियम, ऐसे आप लोग को याद नहीं रखना है। देखिए बताते हैं, जैसे कि पूछ दे कि गुब्बारे में कौन सा गैस, फिर है कि वायुयान के टायर में कौन सा गैस, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। गुब्बारे में एवं वायुयान के टायर में, ये तो VVI क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हल्का है ना। हीलियम क्या है, हल्का है, तो जो हल्का रहेगा वो कुछ ही चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा कि नहीं। जो भी चीज हल्का है, बैलून क्या होता है, हल्का होता है ना, तो ऊपर चल जाता है ना। तो जो भी चीज, आपको बस इस पॉइंट पे एकदम फोकस कीजिए, यहाँ पे। अगर सुतल है तो जितना जल्दी आप उठिए, सोए हुए हैं तो उठ के बैठिए और इस चीज को एकदम ध्यान से दीजिए, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो भी चीज आसमान में उड़ता है, अच्छी उच्छी न है, कृत्रिम चीज, ठीक है ना। जैसे गुब्बारा क्या है, हम बनाए आप बनाए है ना, वायुयान हम बनाए आप बनाए ना। तो जो भी चीज मानव के द्वारा बनाया गया और आसमान में उड़ता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम। कौन सा गैस, हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या है, हल्का गैस है। तो जो आसमान में उड़ता है, सब के सब चीज में, क्वेश्चन आपसे पूछते गुब्बारा में, पूछते वायुयान में, या फिर आसमान में जो भी चीज आप उड़ाते हैं, सब में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम गैस। समझ में आ गया। तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाएगा, हीलियम। हाइड्रोजन कहीं भरने नहीं जाता, हाइड्रोजन के पहले मार दो, इसलिए नहीं भरा जाता ना कि वो आवारा गैस है। इसी गैस को, हाइड्रोजन को ही बोला जाता है आवारा गैस भी, आवारा गैस। इसमें स्वाद भी नहीं होता है, एक में गंध भी नहीं होता है, तुरंत लहर जाएगा एकदम। तो लहर जाएगा तो कुछ में कहा भरेंगे, जे चीज लहर जाएगा ओकरा कुछ में भरेंगे, नहीं भरेंगे। तो हाइड्रोजन के कहीं भर ले नहीं जाता है। अब है कि जो भी चीज आसमान में उड़ता है, उड़ने में हीलियम गैस भरेंगे, ये चीज समझ में आ गया ना। और जो धरती पे रहता है, जो भी चीज, आप फुटबॉल खेलते हैं ना, धरती पे खेलते हैं ना फुटबॉल, उसके बाद में, फुटबॉल के बाद आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी उड़ी जो चलता है धरती पे चलता है। फिर चिप्स का पैकेट, आलू के जो चिप्स के पैकेट होते हैं, वो कहाँ रहता है, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, टू यूम हुआ, वगैरह वगैरह जो भी आया हुआ है, सब के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका हीलियम वाला टोटल। गुब्बारे में हीलियम, वायुयान के टायर में हीलियम, जो आसमान में उड़ रहा है उड़ने में हीलियम। नाइट्रोजन भारी है ना हीलियम से, तो भारी है तो भारी चीज नीचे रहेगा, और जो हल्का था हीलियम तो ही ऊपर रहेगा, है ना। सबसे हल्का हीलियम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन से सिर्फ एक क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस, ये समझ में आ गया ना, हल्का भारी वाला में। लेकिन पूछेगा आवारा गैस, तो ये सब में आपको क्या मार देना है, हाइड्रोजन। लेकिन पूछेगा दूसरा सबसे हल्का गैस, हीलियम ऊपर में जितना चीज उड़ता है सब में हीलियम भरेंगे, और नीचे जितना चीज रहता है सब में नाइट्रोजन भरेंगे। जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी चीज नीचे रहेगा। अब चिप्स के पैकेट हो गया, फिर फुटबॉल में चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, फुटबॉल में भी नाइट्रोजन। ये चार चीज आपको समझ में आ गया। इसमें कोई लॉजिक है, लॉजिक यही है, जो चीज ऊपर उड़ेगा ओकरा में हीलियम, जो चीज नीचे धरती पर रहेगा ओकरा में नाइट्रोजन। ये चीज समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल आप जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं
तो हॉस्पिटल में जो मरीज को नहीं लगाया रहता है ऑक्सीजन, जो बोलता है कि ऑक्सीजन अभी दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है ना कि अस्पतालों में मरीजों को कृत्रिम रूप से जो श्वास लेने के लिए कृत्रिम रूप से जो यूज किया जाता है उसमें कौन सा गैस रहता है ना? तो उसमें फ्रेंड्स रहता है ऑक्सीजन और प्लस हीलियम रहता है। उसमें कौन सा क्या चीज रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। ये चीज याद रखिएगा। अस्पताल वगैरह में जो रहता है ऑक्सीजन एवं हीलियम रहता है। समझ में आ गया? अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, ये तो अस्पताल वाला हो गया कि कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए, कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो आप जान के करते हैं, ऐसे भी ऑक्सीजन जानते हैं ना, लेकिन साथ में क्या रहता है? हीलियम भी रहता है। अब बात आता है गोताखोर का। गोताखोर क्या कहता है? चुगलखोर के ना, आदमखोर के ना, ठीक है ना? गोताखोर जो समुद्र में क्या करते हैं? समुद्र में जो देखते होंगे पहले वहले रहता है, सब गोताखोर समुद्र में जाता है, समुद्र के सबसे अंदर तक। तो गोताखोर क्या होता है ना, एक जाता है कम गहराई पर और एक जाता है ज्यादा गहराई पर। एक कम गहराई पे और एक ज्यादा गहराई पे, ठीक है ना? तो गोताखोर जो कम गहराई पे जाता है तो वहां पे लेकर के जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या चीज लेकर के जाता है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन लेकर के जाता है, समझे? और ज्यादा गहराई पर जो होता है वो लेके जाते हैं ऑक्सीजन एवं हीलियम। हीलियम को क्यों लेकर के जाते हैं, एक छोटी सी बात बता देते हैं। हीलियम जो होता है ना वो रक्त में विलय नहीं होता है, रक्त के साथ घुलता नहीं है, ठीक है ना? इसी वजह से ज्यादा गहराई में भी जाता है तो वो क्या करते हैं गोताखोर लोग? ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर के जाते हैं। काहे? क्योंकि उनका जो जैसे वो लगाए हुए रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम जाते रहता है, तो हीलियम क्या करता है ना कि हीलियम का वो गुण नहीं है कि वो ब्लड के साथ विलय हो जाए। विलय का मतलब कुछ ओकरा में घुल जाए, तो हीलियम ब्लड में नहीं घुलता है। इसीलिए गोताखोर लोग है जो लेके जाते हैं ऑक्सीजन एवं हीलियम। ज्यादा गहराई के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम, कम गहराई के लिए ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। कम गहराई मतलब क्या? जमीन से जुड़ा हुआ ही है। ज्यादा नीचे चल गया तो ऑक्सीजन हीलियम, और ज्यादा ऊपरे लेके चल गया वायुयान के या फिर बैलून के तो ऑक्सीजन और हीलियम। पूरा ऊपरे लेके चल जाए चाहे समुद्र के नीचे लेके चल जाता है कौन? ऑक्सीजन एवं हीलियम। समझ में आ गया? और तो बाकी सब ऐसे ही है। कृत्रिम रूप से भी सांस लेता है हॉस्पिटल वगैरह में तो वही ऑक्सीजन और हीलियम में जो गोताखोरवा लेके जाता है नीचे, वही यहाँ पे कौन मरीज को भी देते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वो 12 वायुयान जो पूछता है नॉर्मली क्वेश्चन, वो सब तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। क्यों सबसे हल्का है? इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। हीलियम दूसरा हल्का का है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। हम लोग परमाणु द्रव्यमान पे याद रखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि इसको रटेंगे सबसे हल्का वो हाइड्रोजन सबसे हल्का, ऐसा नहीं है। रटना उठना कुछ नहीं है। आप लोग को क्या करना है? हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का 4 होता है। तो ये तो भारी 4 ज्यादा हो गया ना, तो हीलियम ज्यादा हो गया, हीलियम भारी हो गया, मतलब सबसे हल्का हाइड्रोजन हो गया। इस टाइप से आप लोग को याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है इसके बाद, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन इसके बाद क्या आता है। जब गैस से रिलेटेड पढ़ ही रहे हैं तो हर चीज पढ़ेंगे। अब इसमें क्या आता है कि आप जाते होंगे पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने, जाते ही होंगे, है ना? उसके बाद है कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल डलवाने, तो वो देता है पंप द्वारा, तो वो हो गया पंप भरण प्रणाली द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेट्रोल पंप पे जो तेल भरा जाता है वो किस प्रणाली द्वारा भरा जाता है? तो पेट्रोल पंप पर तेल भरे जाते हैं
ये होते हैं पंप भरण प्रणाली। पंप भरण प्रणाली, पहले ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन 2018 का ग्रुप डी के क्वेश्चन में सारे के सारे ये सब क्वेश्चन आए हुए थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि सीएनजी गैस भरा जाता है। सीएनजी गैस भरा जाता है, ये किस प्रणाली पे? अरे वो तो पेट्रोल पंप पर तेल भरे जाते हैं तो पंप भरण प्रणाली, तो ऐसे भी याद रहेगा आप लोगों को। लेकिन सीएनजी जो भरा जाता है, ये सीएनजी गैस भरा जो जाता है, ये भरा जाता है दाब भरण प्रणाली। दाब भरण प्रणाली, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है, आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, थम्स अप, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब जो आप पीते हो उसमें कौन सा गैस होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जो भी कोका कोला, फंटा, पेप्सी, है ना, थम्स अप, फीज, जो भी चीज आप पीते हैं, इसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। सब के सब में क्या रहता है? आपका जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अभी तक आपने जो भी जितना भी पॉइंट पढ़ा है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। शुरू से लेकर अभी तक जो भी आपने पढ़ा, वो सब का सब क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात आती है कि आपने हल्का गैस के बारे में तो पढ़ लिया, सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे भारी गैस कौन है ना, और सबसे भारी पदार्थ कौन है। ये दो में आपको क्या होना है? कंफ्यूजन पहले खत्म कर लेना है। देखिए, सबसे जो भारी गैस होता है, सबसे भारी गैस रेडॉन होता है। सबसे भारी गैस रेडॉन होता है। ये हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1 है ना, इसका 222 होता है, और ये हाइड्रोजन से 222 गुना भारी होता है। कौन? रेडॉन। रेडॉन जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब सबके सब क्या है? नोबल गैस है। सबका सब नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। लेकिन जो ये जो रेडॉन है, ये भी अक्रिय गैस है, लेकिन पूरे तत्व में सबसे भारी गैस कौन है? तो रेडॉन है। अगर पूछेगा सबसे भारी पदार्थ, सबसे भारी पदार्थ, तब आपको मारना है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी पदार्थ में मारना ऑस्मियम। और सबसे भारी गैस में भी ऑस्मियम दिया हुआ रहता है, तो थोड़ा सा होश में, ठीक है ना, थोड़ा सा मार उड़ के मत चल जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गैस पूछेगा तो रेडॉन, सबसे भारी पदार्थ पूछेगा तो ऑस्मियम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि एकरो कुछ होते हैं, भारी गैस में भी कुछ दें, लॉजिक वगैरह। हर चीज़ में लॉजिक नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आप खुद से ही याद रखिए कि सबसे भारी गैस कौन है? रेडॉन है। और सबसे भारी पदार्थ कौन है? ऑस्मियम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। अब बात आती है कि आप घर में जो एलपीजी सिलेंडर रखते हो, ठीक है, घरों में आप जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें उसका जो गैस होता है ना, उसमें गंध वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें गंध वगैरह नहीं होता है। तो उसमें गंध आने के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस में गंध आने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिटा रहा हूं उसको। वन मिनट फ्रेंड। घरों में एलपीजी जो सिलेंडर होता है, इसमें मतलब क्या कह सकते हैं, गंध के लिए मिथाइल मरकॉप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकॉप्टन मिलाते हैं। ये बेबी आई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। घर में जो आप जिससे खाना बनता है गैस से, उसमें कौन सा क्या चीज मिलाते हैं गंध के लिए? मिथाइल मरकॉप्टन।
तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा इतना सारा पॉइंट, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है ना। बहुत रट लिए, हल्का कौन होता है, भारी कौन होता है, कौन के ग्राम में भरल जाता है, चिप्सवा वाला में कौन रहता है। अरे कुछ नहीं, जो धरती पे रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, जो धरती पे रहेगा उसमें नाइट्रोजन भर देंगे, और जो आसमान में रहेगा उकरा में हीलियम भर देंगे। तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा आप लोग को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, व्यू करते हैं, सब चीज़ अच्छा। आप लोग कमेंट में बताइए, अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता है उसको भी बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।